बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए देगी स्टाइल बिल्कुल ओरिजिनल सिंधी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप पहली दफ़ा भी बिरयानी बनाएं तो आपकी बिरयानी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो, बल्कि सब आपसे पूछें कि आपने देग कहाँ से मंगवाई है, कोई पहचान ही नहीं पाए कि आपने घर पर बनाई है या बाहर से मंगवाई है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चलें बिना देर किए अपनी आज की ज़बरदस्त सी सिंधी बीफ बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बीफ लिया है। बीफ मैंने 1.5 किलो लिया है और यहाँ पर मैंने हड्डी के साथ बीफ लिया है। कुछ मैंने हड्डी के पीस लिए हैं, एक नली का पीस लिया है और बाकी मैंने बोनलेस बीफ लिया है। बड़े साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल में हमने यहाँ पर 3 दरमियानी साइज़ के प्याज शामिल कर देने हैं और इन्हें हमने फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी जो कि है 2.5 कप टमाटरों का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो ताज़े टमाटर भी चॉप करके ले सकते हैं। मेरे पास पेस्ट था, मैंने पेस्ट ही शामिल कर दिया। पिसा धनिया 1 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च इसमें शामिल की है 2 टीस्पून भरकर। साथ में इसमें शामिल कर दूँगी सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा 1 टीस्पून और हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर 2 से 3 अदद ले ली हैं। तमाम ड्राई मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर और मसाले को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और अदरक लहसुन का और नमक मिर्च का कच्चापन निकल जाए। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है 2 टीस्पून भरकर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप मज़ीद मिर्चें ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने थोड़ी स्पाइसी ही बिरयानी बनाई थी और इस मसाले में मुझे नमक कम लगा था तो मैंने बाद में मज़ीद हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दिया था। तो तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था और यहाँ पर मसाला जब अच्छे से भून जाएगा तो मैंने इसमें शामिल कर दिया बीफ को भी 1-2 मिनट अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 कप भरकर दही। दही को आपने फेंट कर लेना है ताकि हमारा जो ये मसाला है इसमें दाना दही का ना बने और वो अच्छे से घुल जाए। तो इसलिए दही मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट मैंने पकाने के बाद इसमें शामिल कर दिया है पानी। पानी मैंने शामिल किया है 1 कप। पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा इसे दोबारा से ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर बीफ को अच्छे तरीके से गलने तक हम पकने देंगे। तो जब तक हमारा ये बिरयानी का मसाला बन रहा है तब तक हम यहाँ पर चावलों को बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटा पहले से चावल भिगो कर रख दिए थे जो कि हैं बासमती राइस। आपको जौन से राइस पसंद हो, सेला राइस पसंद है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन सेला राइस को आपने 2-3 घंटे तक गर्म पानी में अच्छे से भिगो कर रखना है, फिर आपने बॉयल करना है ताकि इसकी लेंथ अच्छे से इंक्रीज़ हो सके। तो मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं 5 कप। अब यहाँ पर खुला पानी ले लेंगे, पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें सारे खड़े गरम मसाले शामिल कर देंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ इलायची और काली मिर्चें शामिल कर दी हैं, 2 अदद तेज़पत्ता और साथ इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून नमक और साथ ही लेमन का जूस शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। लेमन जूस से क्या होगा, चावल हमारे खिले-खिले बनेंगे और वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं टूटेंगे। तो अच्छे तरीके से जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो सोक किए हुए राइस थे वो शामिल कर देंगे। चावलों का पानी आपने गिरा देना है और फिर चावल इसमें शामिल कर देने हैं। चावलों को अच्छे से बॉयल आने तक हमने कुक करना है हाई फ्लेम पर और जैसे ही इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे तकरीबन 70% तक कुक होने तक पकाना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पर चावल 60% अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये सिंधी बीफ बिरयानी की मैं बहुत ही ईजी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन करें जब आप ये ट्राई करेंगे ना तो आप दुआएं देंगे, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर बीफ हमारा तकरीबन 80% 90% अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। आलू यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए हैं। आलू हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आलू शामिल करके मैंने इसमें थोड़ा-सा फूड कलर शामिल कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और दोबारा से ढककर आलू अच्छे से गलने तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अगर आपके हिसाब से पानी कम हो तो आपने लो फ्लेम पर इसे कुक करना है।
तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया है और यहाँ पर आलू भी अच्छे से गल चुके हैं, बीफ भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गल चुका था। तो अब मैं मज़ीद फ्लेम को हाई कर दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमारा ज़बरदस्त सा कोरमा तैयार हो जाए। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया है जो कि होममेड है, और गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल किया है। और अब एंड पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी खुश्क आलू बुखारे हस्बे ज़रूरत। तो सिंधी बिरयानी में लवाज़मात थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं तभी ये बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार होती है, लेकिन सारे मसाले होममेड हैं, हमने बाज़ारी मसालों का बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और घर के मिसालों से ही बिरयानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। ये तो जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 1-2 मिनट मज़ीद इसे हाई फ्लेम पर कुक किया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। तो हमारा बिरयानी का कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर चावलों को दम लगाने के लिए एक खुला बड़ा सा पतीला ले लेंगे, सबसे नीचे ऑयल फैला देंगे। उसके बाद हमने जो बॉयल किए हुए राइस रखे थे वो हम नीचे डाल देंगे एक लेयर, और ऊपर से हमने जो आलू और बीफ का मसाला तैयार किया था ये कोरमा हम ऊपर से डाल देंगे आधा। और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ टमाटर के स्लाइसेस, यहाँ पर कुछ अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, फ्राई प्याज इसमें शामिल करेंगे, साथ ही खुश्क आलू बुखारे इसमें डालेंगे, और यहाँ पर नींबू के स्लाइस भी इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं, और हरा धनिया और हरा पुदीना भी शामिल करेंगे। धनिया और पुदीना का बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, आपने ज़रूर शामिल करना है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जो बॉयल की राइस से मज़ीद मैंने एक लेयर उसकी डाली है, दोबारा से सेम लेयर को हम दोहराएंगे, और यहाँ पर मैंने सारे का सारा बीफ का जो कोरमा था वो सारा डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ, आप चाहें तो 1 लेयर से भी बना सकते हैं। तो कोरमा डालने के बाद ऊपर से मैं टमाटर, हरी मिर्चें और नींबू डाल दूँगी, और थोड़ा-सा मैंने इसमें बिरयानी एसेंस शामिल कर किया था, तकरीबन 3 से 4 कतरे मैंने इसमें शामिल किए थे, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब जो बॉयल किए हुए राइस बचे थे सारे मैंने ऊपर डाल दिए हैं, ऊपर डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं या नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और हरा पुदीना बारीक कट किया हुआ, फ्राई प्याज डालेंगे, और थोड़ा-सा हम फूड कलर डाल देंगे। उसके बाद बिरयानी को अच्छे से ढककर हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट तक रखेंगे। जैसे इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट का दम देंगे, और 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये हमारी बीफ सिंधी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल देगी स्टाइल ओरिजिनल रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। सबसे आसान तरीका शेयर किया है ताकि आप इसे ईज़िली घर पर बना सकें। यकीन करें ये इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब बनकर तैयार हुई थी ना, ये तो आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। तो चलें जी, इसे मैंने एक दफ़ा मिक्स कर लिया, अब इसे मैं गरमा-गरम सर्व करूँगी और आपको दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक। तो इस ईद पर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इस ईद में घर पर कोई दावत पार्टी हो तो आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी आज की ये बीफ सिंधी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही टेस्टी, जूसी, चटपटी सी ये बनकर तैयार हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्ती रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। गर्मा गर्म बिरयानी को चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।